अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी मॉडल बहुत ही प्यारी हैं और ये आज आई हैं हमारे पास शूट करवाने। और इनका शूट है जी ड्रेसेस का। इन्होंने किसी आउटलेट का शूट करना है और इनके डिफरेंट ड्रेसेस हैं और हम लोगों ने ऐसा मेकअप करना है कि जो सब ड्रेसेस के ऊपर चल जाए। तो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आइज़ के शेड बेसिस वगैरह ऐसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा हैवी हों और ऐसा मेकअप होना चाहिए कि जो सब ड्रेसेस पे ये ड्रेस पहने और चल जाए। तो इसलिए जी हम लोग सिंपल लगा रहे हैं जी। पहले हम लोगों ने कंसीलिंग की, इनको ऑरेंज कंसीलर लगाया इनके डार्क सर्कल्स पर। ज़्यादातर ब्लैक पिगमेंट है, हम लोगों ने वहाँ पर ऑरेंज कंसीलर लगाया। और उसके बाद जी हम लोग बेस कर रहे हैं। सिंपल बेस हम लोगों ने लगाई, टीवी पेन स्टिक नहीं लगाई हम लोगों ने सिंपल लिक्विड बेस लगाई और हम लोग इसको कर रहे हैं टैप। तो आपने टैपिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है, आपकी टैपिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कितनी देर से इसको टैप कर रहा हूँ और काफ़ी देर होगी इसको टैप करते करते। आपने जब आपकी बेस बिल्कुल सेट हो जाए, आइस के नीचे से हमने देख लेना अगर आपकी बेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। उसके बाद ही आपने पाउडर भर भर के पाउडर लगाना है और पाउडर फ्री हैंड से लगाना है। कोई आपने बिल्कुल पाउडर को ऐसे टैप करना है, ज़ोर ज़ोर से पफ़ करना है ज़ोर ज़ोर से कि आपका पाउडर बिल्कुल ठीक लग जाए। ये जी आपने अगर तो आपको कंटूरिंग में बहुत इशू हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो आपने इनसे कहना है कि आप पाउच बना लें। या जब पाउच बना लेंगी तो आपके लिए कंटूरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा चीक्स के ऊपर। तो अब जी इनका फोरहेड बड़ा था तो इसलिए हम लोगों ने उधर भी कंटूरिंग की। आपको पता है कि किस तरह कंटूरिंग करते हैं, आपको इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जी जॉ लाइन इनकी ऑलरेडी प्रोमिनेंट है तो हम लोग फिर भी हल्का सा इसको टच देने के लिए, कट करने के लिए, थोड़े से फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हम लोग फिर भी कंटूरिंग करेंगे। अब जी आते हैं नोज़ की तरफ। तो नोज़ की कंटूरिंग भी आपने इसी तरह करनी है कि इनकी नोज़ लंबी थी तो हम लोगों ने बिल्कुल आईब्रो के साथ मिला दिया। और जितनी आपकी लाइन ब्रीक होगी नोज़ के अंदर उतना आपकी प्यारी कंटूरिंग होगी। स्माइल करवा लेना जी, जब ब्लशन लगवाना था आपने स्माइल करवाना है इनसे। आपने मॉडल कहना है कि मॉडल प्लीज़ आप स्माइल करें। आपकी मॉडल जितनी प्यारी स्माइल करेंगी आपका उतना ही अच्छा ब्लशन लगेगा। इसलिए कि जब चीक्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका ब्लशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और जी दूसरी बात ये है जी, आप मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि काफ़ी सारे लोगों को इशू है मेरे कोई वीडियोस से, कोई मेरी बोलने से या मेरे मेकअप से। देखिए जी मैडम आजकल बिज़ी हैं तो ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैडम ने आसानी की है कि चलें जो जितना नॉलेज मेरे पास है मैं भी आप लोगों को डिलीवर करूं अपना नॉलेज। जितना कि मुझे मैडम ने सिखाया है। मैडम की सिग्नेचर ब्राइड भी मैं करता हूं, मैडम के सब मेकअप भी मैं करता हूं। तो मैडम ने जितना मुझे सिखाया जी मैं आपको उतना ज़रूर सिखाऊंगा। तो कुछ लोगों को मसला हो रहा है जी कि आप मैडम मेकअप करें, जवाद मेकअप ना करें। देखिए जी मैडम बिज़ी हैं जिसकी वजह से वो बेचारी मेकअप नहीं कर पा रही, जिनकी वजह से वो मेकअप वॉइस ओवर नहीं कर पा रही। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो फ्री होंगी आपके लिए वो मेकअप्स भी करेंगी, आपके लिए वॉइस ओवर भी करेंगी, ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। तो अभी जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसको सीखें। ऐसे बैड कमेंट्स मत करें, अदरवाइज़ हम आपको ब्लॉक कर देंगे इस चैनल से। मैडम ने जैसे आपको बताया। तो ये देखिए जी हम लोगों ने शेडिंग वगैरह कर ली, सिंपल शेड लगाया। अब शेड हम लोगों ने ऐसा लगाया है कि बिल्कुल लाइट शेड है, देखिए वाइट टोन दे रहा है ये शेड और डल येलो सी टोन दे रहा है। इसके बाद हम लोगों ने आउटर कॉर्नर पे इनके लगाया है ब्राउन कलर। पूरी आँख पे मैंने शेड लगाया, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पूरी आँख पे शेड लगाने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके जो आउटर कॉर्नर है मैंने इसके ऊपर भी डार्क ब्राउन कलर जो है वो लगा दिया है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कलर हम लोगों ने चूज़ किया। सिर्फ इतना सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा आता है कि मुझे नो मेकअप चाहिए, मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं चाहिए, तो आपने बिल्कुल ऐसा मेकअप करना है। आईब्रो हम लोग थोड़ा सा शार्प इसलिए कर रहे हैं कि आइज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही सॉफ्ट मेकअप किया, तो इसलिए हम इनका आइज़ का मेकअप जो आईब्रोज़ है इनको हम लोग शार्प कर रहे हैं देखें। और आपने देखना है कि आपकी आईब्रो बिल्कुल इक्वल हो। और आज देखें जी मैं ब्रो बोन पे भी बिल्कुल सिल्वर टोन का, वाइट टोन का हाइलाइटर ब्रो बोन पे लगा रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट लुक की तरफ जाना था तो हम नहीं चाह रहे थे कि कोई भी हाइलाइटर ऐसा हो जो आंख को ज़्यादा शार्प करे। तो मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि सिंपल पूरी आंख पे शेड लगा के ब्लेंड करना है। सबसे पहले पूरी आंख पे शेड लगाने से देखा आपको नज़र भी आ रहा है कि पूरी आंख पे शेड लगा ब्लेंड हुआ है। और आउटर कॉर्नर पे शेड लगा के ब्लेंड करना है। कुछ भी कोई क्रीज नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना। आपका शेड पूरी आंख पे ब्लेंड होना चाहिए। और आपने उसके बाद ये आपने हाईलाइटर लगा लिया ब्रो बोन पे। अब जी हम मस्कारा लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान आज का मेकअप, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। आप किसी फंक्शन में जाना चाह रहे हैं, किसी की दावत में जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, कोई आपका घर का इवेंट है,
जहाँ पे आप ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपल सा सिर्फ ये काम करें और आपकी बहुत प्यारी लुक निकल आएगी। आप हाइलाइटर उसके बाद ये अच्छा लगाएं, भर के लगाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो लुक है वो बहुत प्यारी निकल आएगी। अब जी आते हैं लाइनर की तरफ। बिल्कुल जो लैश लाइन है मैंने बिल्कुल उसके साथ लगाया, जैसे आपको देख रहे हैं कि बहुत ही ब्रीक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इतनी वाजिया भी नहीं हो रही, तो इतनी आपने ब्रीक लाइनर लगानी है कि बिल्कुल ये लैश लाइन के साथ साथ लगे, थोड़ी सी आँख के ऊपर जो लाइनर आपका लगे, इससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आप बिल्कुल सिर्फ जब आँख खुले तो ऐसा लगे कि थोड़ा सा आँख के ऊपर ब्लैक सा टच आ रहा है, आँख खाली खाली नहीं लग रही, सिर्फ हमने इसलिए इसको देना है। और जी इसको एंड से हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर देना है। और इंशाल्लाह इसके बाद देखिए जी, आप इसको वाइट पेंसिल या ऐड कर लें, या आप इसके अंदर कोई भी जो मिलती जुलती है आपके पास वो ऐड कर लें, लेकिन वाइट पेंसिल अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। तो इसलिए आप लोग जी इसका काम घबराना नहीं है, आपने आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मेकअप उतना अच्छा हो जाएगा। देखिए कुछ ही नहीं किया, आंखों का मेकअप कितना सॉफ्ट और सेटल्ड हो गया है। शेडिंग मैंने आपको बताया कि डल गोल्ड और वाइट सी टोन का शेड था, इतना कोई ज़्यादा डार्क गोल्ड नहीं था, आप देख भी रहे होंगे। और जो डार्क ब्राउन हम लोगों ने आउटर कॉर्नर पे लगाया। अब जी देखिए मैं हाइलाइटर जो मैंने इनको किया, मैंने भर भर के लगाया। और देखें बेस भी हम लोगों ने आज इनकी इतनी हैवी नहीं बनाई, सिंगल हम लोगों ने लिक्विड बेस यूज़ की है। तो देखें जी इनकी ये टोटल लुक इनकी तकरीबन तैयार हो गई है। अब हाईलाइटनिंग कर रहा हूँ मैं पूरे नोज़ पे, इनकी चीक्स पे, इनके फोरहेड पे देखिए मैंने किया है। अब देखें जी बिल्कुल इनका सॉफ्ट सी लुक आने लगी है। अब ये इसलिए हम लोगों ने किया कि इनके मल्टीपल ड्रेसेस हैं, जिनकी वजह से हम लोग इनको जिनकी वजह से इन्होंने मल्टीपल ड्रेसेस पहनने हैं, एक बाय एक ड्रेसेस पहनना है। ब्राइडल ड्रेसेस है, वहाँ पर मेहंदी की होगा, बारात का होगा, वलीमे का होगा, सब ड्रेसेस होंगे, तो इसलिए हमने ऐसा मेकअप किया है जो सब पे चल जाए। अब हाइलाइटर मैं दोबारा जी कर रहा हूँ, इनकी चीक्स पे स्माइल करवा के इनकी चीक्स पे कर रहा हूँ कि हाइलाइटर जितना होगा उतना अच्छा लगेगा। और देखिए जी मैंने इनकी मस्क वो भी नहीं लगाया, अब लैश भी नहीं लगाई। लैश भी इसलिए नहीं लगाई कि कह रही थी कि लैश भी नहीं लगानी, लैश इसलिए नहीं लगाई कि अगर ये लैशेस लगाती तो जब ड्रेसेस इन्होंने उतारने थे, पहनने थे, तो वो लैश उतर जानी थी, जिसकी वजह से मसला हो जाना था। अब देखें जी लिपस्टिक भी हम लोग बिल्कुल न्यूड लगाएंगे। ये जी पिंक कलर है, इतना कुछ डार्क पिंक नहीं है, ये मीडियम पिंक है, लाइट पिंक है, इतना कुछ डार्क नहीं है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि अगर थोड़ा सा आप डार्क कर भी देंगे तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आइज़ का मेकअप लाइट किया है, कोई लैशेज़ नहीं लगाई, कंटोरिंग भी शार्प नहीं की हम लोगों ने, सिर्फ इतनी की कि बस थोड़े से फीचर्स को इन्हेंस किया। तो इसलिए आप लिपस्टिक और आईब्रो अगर डार्क कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। एक आपकी सिर्फ लुक जो है ना वो इन्हेंस हो जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया। जैसे देखिए जी इनका वीडियो में आपको तिल भी नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने बेस बहुत लाइट बनाई है, लेकिन बनानी ऐसी है, टैपिंग ऐसा करनी है कि बेस फटे ना, ये ना कि बेस का कोई मसला हो जाए या बेस आपकी फट जाए। तो ये वैसे भी यंग स्किन थी, तो हम लोग इसके ऊपर लिक्विड इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया, टीवी स्टिक इस नहीं यूज़ की। और देखें जी ये है इनकी फ़ाइनल लुक, एयर स्टाइलिंग इनकी बिल्कुल स्ट्रेट की है। ये जी इनकी फ़ाइनल लुक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।